हेलो फ्रेंड्स, करियर मेकर पॉइंट ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को क्लास 10 के दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन का अंकित प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें हम परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है, तो आज का जो पहला प्रश्न है यह है कि एक द्रव का अपवर्तनांक 1.46 है। एक द्रव का अपवर्तनांक 1.46 है। यदि शून्य में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो तो द्रव में प्रकाश की चाल की गणना करें। ठीक है, शून्य में प्रकाश की चाल 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो तो द्रव में प्रकाश की चाल की गणना करें। हल देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का। ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है, आप लोग बनाइए। क्या बताए थे? अपवर्तनांक दिया हुआ है कितना? 1.46। ठीक है, अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? 1.46। और प्रकाश की जो चाल है c दिया हुआ है कितना? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। तब आपको भी ज्ञात करना है। v मतलब द्रव में प्रकाश की चाल जो v है वो वाट है। समझ गए? तो आप लोग जानते हैं कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? c/v, यानी अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.46 और c यानी 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटे v का मान ज्ञात करना है। तो v बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटे क्या हो जाएगा? 1.46। दशमलव उड़ाइएगा, 2 जीरो ऊपर जाएगा, यानी 3 गुना 100 गुना 10⁸ बटे 146 यानी मीटर प्रति सेकेंड। v बराबर हो जाएगा 300 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटे कितना? 146। इसलिए v बराबर हो जाएगा, यदि भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2.05 के लमसम हो जाएगा गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया आपका आंसर। यानी द्रव में जो प्रकाश की चाल हो जाएगा v बराबर 2.05 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 2 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की एक किरण हवा से हीरे में प्रवेश करती है। प्रकाश की एक किरण हवा से हीरे में प्रवेश करती है। यदि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 हो, यदि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 हो तो हीरा में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल कितने प्रतिशत से कम हो जाती है? तो हीरे में जब प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल कितना प्रतिशत कम हो जाता है? तो ठीक है, आप लोग जान रहे हैं। 2 नंबर सवाल है, n बराबर क्या होता है? c/v होता है। n बराबर c/v, यानी अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। यहाँ माध्यम क्या हो रहा है? हीरा हो रहा है, और c शून्य में प्रकाश की चाल है। हीरा का जो अपवर्तनांक दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 2.42। हीरा का जो अपवर्तनांक दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 2.42। और c जो है, हम मान c जो है प्रकाश की चाल वो c ही रहने दीजिए। ठीक है, और बटे v। ठीक है, अब v बराबर क्या हो जाएगा? v बराबर c/2.42 हो जाएगा। यानी हीरा का जो प्रकाश की चाल है v, तो c/2 क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। जब हम
भी बराबर पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 100c/242 हो जाएगा। जब भाग दीजिएगा तो भी बराबर हो जाएगा 0.41c, या कह सकते हैं कि भी बराबर हो जाएगा 41/100c, ये भी कह सकते हैं। समझ गए। अतः हीरा में प्रकाश की चाल हवा में प्रकाश की चाल की अपेक्षा 41% है। ठीक है। अतः हीरा में प्रकाश की चाल हवा में प्रकाश की चाल की अपेक्षा 41% है, अर्थात हीरा में प्रकाश की चाल 59% से कम है। कितना प्रतिशत से कम है? हीरा में प्रकाश की चाल 59% से कम है। ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण कांच के एक स्लैब पर आपतित होती है। किरण कांच की सतह पर खींचे गए अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। देख लीजिए, एक स्लैब बना रहे हैं। ठीक है। ये स्लैब है जो मान लीजिए आयताकार रहे, स्लैब बना दिए। इस पर एक जो है आपतित किरण स्लैब पर पड़ती है और वो अभिलंब के साथ जो है 45 डिग्री का कोण बनाती है, और ये स्लैब के अंदर जो है क्या होती है? अपवर्तित होती है। स्लैब के अंदर यहाँ पे आर कोण बनेगा और फिर जो है स्लैब से बाहर भी हो जाती होगी, लेकिन स्लैब के अंदर जो अपवर्तित हो रही है, ये जो कोण बना अभिलंब और इधर है आपतित किरण। इतना सा हो गया। ये आपतन कोण है, आई जो है आपतन कोण है, और आर जो है अपवर्तन कोण है। ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किरण कांच की सतह पर खींचे गए अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो कोण बन रहा है कितना डिग्री का बन रहा है? 45 डिग्री का कोण बनाती है। स्लैब के अंदर अपवर्तित किरण द्वारा अभिलंब से बनाए गए कोण का मान निकालिए। ठीक है। स्लैब के अंदर ये जो किरण है अपवर्तित किरण है, ये जो किरण है अपवर्तित किरण है, और ये अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब। दोनों के बीच जो कोण आर बन रहा है, तो आर का जो है मान निकालने के लिए बोल रहा है स्लैब के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है, ये जो स्लैब का जो पदार्थ का अपवर्तनांक है कितना है जानते हैं? √2 है। स्लैब के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है? अपवर्तनांक यानी n का जो मान दिया है कितना दिया हुआ है? √2 दिया हुआ है। तो क्या करना है? r का ये जो मान है ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं स्नेल के नियम से। ठीक है। कौन सा नियम लगाते हैं? स्नेल के नियम से क्या होता है? n बराबर हो जाएगा sin i बटे sin r होता है। अपवर्तनांक, ये जो n है क्या है? अपवर्तनांक है। ठीक है। समझिए। तो कितना दिया हुआ है? √2 दिया हुआ है। sin i का मान कितना है? sin i का मान 45 है, तो sin 45 बटे sin r हो जाएगा। देखिए √2 बराबर sin 45 का मान कितना होता है? 1 बाय कितना हो जाएगा? sin 45 का मान 1/√2 होता है। sin 45 का मान क्या होता है? 1/√2 होता है बटे sin r इधर भेज दीजिए। ठीक है। sin r बराबर हो जाएगा 1/√2, और ये √2 भी आ जाएगा इधर, 1/√2 हो जाएगा, यानी 1/√2 तो होगा ही, अब और √2 भी इधर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? sin
आर बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो आप लोग बताइए कि जो साइन आर बराबर साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए देखिए साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। अतः बोल सकते हैं जो अपवर्तन कोण का जो मान है, यानी अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण बन रहा है कितना डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, समझ गए। चौथा नंबर प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है। लेंस से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है। तो प्रतिबिंब की जो स्थान है, प्रकृति है और आवर्धन है, उसको निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले दिया हुआ है कि लेंस कौन है, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस में जब फोकस दूरी निकालिएगा तो कितना हो जाएगा +10 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। समझ गए। इसके बाद आपको क्या निकालना है, भी निकालना है। ठीक है, प्रतिबिंब की जो दूरी है, उसके बाद एम भी निकालना है, दोनों निकालना है। तो हम क्या करेंगे, लेंस सूत्र से चलेंगे। किससे चलेंगे, लेंस सूत्र से। आप लोग जानते हैं लेंस सूत्र क्या होता है, प्रूव करके बता चुके हैं। क्या होता है, 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, 1/v - 1/u का मान कितना हो जाएगा -15 बराबर 1/10। कितना हो जाएगा 1/v माइनस माइनस प्लस 1/15 हो जाएगा बटे 10। 1/15 को बराबर के उस साइड भेज दीजिए, तो 1/10 माइनस 1/15 कितना हो जाएगा 1/v बराबर एलसीएम लीजिएगा तो 30 हो जाएगा। समझ गए, 10 तिया 30 घटाओ 15 दूना 30, कितना हो गया 1/v बराबर कितना हो गया 1/30। इसलिए क्या हो गया v बराबर कितना 30 सेंटीमीटर। यानी निकल गया कि प्रतिबिंब की जो दूरी है कितना सेंटीमीटर निकल गया 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर जब प्रतिबिंब बन रहा है तो कैसा बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है और उल्टा भी बन रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अब हम आवर्धन चलते हैं, m बराबर क्या हो जाएगा -v/u। क्या होता है, m बराबर v/u होता है, डायरेक्ट v/u होता है। लेकिन v का मान कितना है 30 और u का मान कितना है -15। देख लिया ना, u का जो मान है कितना है -15, 15 दूना 30 तो -2 आ गया। ये क्या आ गया, तो यदि हम आवर्धन बराबर बोलेंगे तो कितना बोलेंगे 2 आ गया। और जो प्रतिबिंब बन रहा है कैसा बन रहा है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, वास्तविक उल्टा भी बन रहा है। ठीक है, वास्तविक बनता है उल्टा बनता है और इसका आवर्धन कितना हो गया 2। आपका 5वां नंबर प्रश्न है, आप लोग बोर्ड पे देखिए, हम आप सबको बता रहे हैं। एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। लेंस की फोकस दूरी निकालिए। एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। लेंस की फोकस दूरी निकालिए। सबसे पहले दिया हुआ है लेंस कौन सा है, लेंस है अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस में
हम जानेंगे कि फोकस दूरी क्या होगा, वस्तु की दूरी क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा। सबसे पहले दिया हुआ है वस्तु की दूरी u बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अवतल लेंस में u जो वस्तु की दूरी है ऋणात्मक होगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। लेंस से जो प्रतिबिंब बन रहा है, तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब की जो भी दूरी रहता है कितना रहता है, माइनस में रहता है, -10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, प्रतिबिंब का भी जो दूरी होगा क्या होगा, वो माइनस में होगा। ठीक है, उसके बाद आपको फोकस दूरी पूछ रहा है, क्या होगा, वाट। तो आप लोग निकाल लीजिए लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से क्या निकालिएगा, 1/v - 1/u बराबर 1/f। सूत्र जान रहे हैं, 1/v, v का मान है -10, -1/u, u का मान है क्या, 30 बराबर 1/f। आप लोग एलसीएम लीजिए। देखिए ये जो माइनस है ऊपर चला जाएगा, -1/10 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, बराबर 1/f। अब देखिए एलसीएम लीजिएगा, 30 होगा, 10 तिया 30 प्लस 1, 10 से भाग दीजिएगा 30 में तो 3 होगा, 3 गुना -1 तो -3 हुआ, प्लस 30 से 30 में भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 1, और 1 गुना 1 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1। समझ गए। देख लीजिए -3 + 1 क्या बच जाएगा, ये आपका -2/30 बराबर 1/f। काट दीजिए आप लोग, कितना हो जाएगा, -1/15 बराबर 1/f। इसलिए आप लोग कर सकते हैं f बराबर -15 सेंटीमीटर। आप माइनस चिन्ह ये दर्शा रहा है कि ये अवतल लेंस है, और अवतल लेंस में जो है फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। समझ गए आप लोग। कहीं कोई दिक्कत है आप लोगों को तो बताइए। जो लेंस जो फोकस दूरी क्या हो गया, -15 सेंटीमीटर है, और माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि ये जो है अवतल लेंस है। ठीक है, छठा नंबर प्रश्न है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति तथा स्थान निकालिए। ठीक है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस से, जो लेंस है कौन सा है, अवतल लेंस है। ठीक है, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। ठीक है, अवतल लेंस में बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो f बराबर हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। समझ गए। और 10 सेंटीमीटर पर रखी एक वस्तु, वस्तु कितना पर दूरी पर रखा गया है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। वस्तु की दूरी भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा स्थान निकालिए। क्या बोला है, प्रकृति तथा स्थान निकालिए कि किस तरह बनेगा। सबसे पहले v का मान निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप लोग निकालिए लेंस सूत्र से। क्या लिखना है, लेंस सूत्र से क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, 1/v - 1/u बराबर 1/f। आपको 1/v का मान निकालना है, 1/u यानी u का मान दिया हुआ है -10, और 1/f, f का मान दिया हुआ है -15। ठीक है, निकाल लीजिए 1/v माइनस प्लस 1/10 बराबर -1/15। ठीक है, 1/v क्या करना है, 1/10 को भेज देना है बराबर के उस पर, तो -1/10 हो जाएगा। 1/v बराबर हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा,
कितना हो जाएगा 30 एलसीएम हो जाएगा, 15 दूना 30 तो -2 हो जाएगा और यहाँ पे -3 हो जाएगा, 10 तिया 30 होता है। 1/v बराबर -5/30 हो जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 से 6 बार में हो जाएगा, कट जाएगा। 1/v बराबर -1/6, इसलिए v बराबर कितना हो गया -6 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह जो दर्शा रहा है वो दर्शा रहा है कि जो है ये अवतल लेंस है और अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है, समझ गए। और किस ओर बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा, समझ गए। इसलिए प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, समझ गए। कैसा बनेगा तो काल्पनिक बनेगा, किधर बनेगा तो वस्तु की ओर बनेगा, ठीक है।